हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साहित्य एकेडमी। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट बी का देख चुके हैं, प्रश्नावली फर्स्ट बी का इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली फर्स्ट बी, वास्तविक संख्या का जो फर्स्ट बी चैप्टर है प्रश्नावली, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला फर्स्ट बी का कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि आपका क्वेश्चन में या तो लिख के आएगा कि ये जो संख्या दी होगी एक परिमेय संख्या नहीं है, या लिखा होगा एक अपरिमेय संख्या है। जिसने भी वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ना देखी हो, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुआ, वो वीडियो जाकर देख ले वहां पर, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको सारी चीजें डिटेल में बता रखी हैं। जिसने भी इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा उसको इस चैप्टर को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही प्रश्नावली फर्स्ट बी और ना ही प्रश्नावली फर्स्ट सी, कोई भी चैप्टर लगाने में उसको दिक्कत नहीं आएगी। जिस किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसको भी पीडीएफ नोट्स या कोई भी बुक वगैरह चाहिए हो तो वो प्ले स्टोर में जाकर साहित्य एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले और वहां से फ्री में पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर ले। चलते हैं, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसा बताया था वैसी हमको करना क्या है। क्वेश्चन दिया जाता परिमेय संख्या नहीं है, हम क्या मानते हैं? परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं? माना 6√3 ये हमारी कैसी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या रहता है? जब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 6√3 बराबर P/Q। अब इसके बारे में बताना रहता है क्या P/Q है, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है और Q हमारा 0 नहीं हो सकता, इतना हमको लिखना रहता है। तो बस इसको क्या करेंगे, इसको हम 6 को डिवाइड कर देंगे, करेंगे √3 बराबर P गुणा में ये भाग में चला जाएगा 6Q। अब बस भाषा लिखते हैं, ये हो गया। अब अंडर कैसा है? अपरिमेय संख्या। ये हमारी कैसी P/Q हमने मानी थी परिमेय संख्या, P/Q परिमेय संख्या होगी, सहभाज्य, और परिमेय में अगर कोई संख्या परिमेय भाग दे तो भी परिमेय आता। तो बस उसको लिखना है, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/6Q ये कैसी संख्या है हमारी? P/6Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये परिमेय है, ये अपने, और बराबर चिन्ह जब लगता है तो चीजें बराबर होती हैं। यहाँ पर क्या है? एक अपरिमेय एक परिमेय, और चिन्ह बराबर लगा रहा है, तो ये कैसा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये सारे क्वेश्चन जब लैंग्वेज सेम रहेगी आपको सारे क्वेश्चनों में लिखना पड़ेगा, बाकी डिजिट चेंज होंगी, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड 2021 HL में और CBSE 2023 में, और इससे जो पहले क्वेश्चन ने कराया, पहला वाला क्वेश्चन, वो आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग एक काम करा करें, वीडियो अगर अच्छी लगा करें वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक शेयर कर दिया करें, और जो भी चीज समझ में ना आए आप कमेंट में उसका कमेंट कर सकते हैं, सोल्यूशन पूछ सकते हैं, या जो चीज समझ नहीं आ रही उसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि
√5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, हमने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, √2, √3, √5, √11 कुछ भी हो सकता है। लैंग्वेज क्या करेगी, हल करने का तरीका सेम होगा। तो देखो अपरमेय संख्या पूछ रहा है तो हम इसको क्या मानेंगे, परमेय। तो माना √5 इक्वल टू कैसी है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। और जब परमेय होगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर P/Q। उसके बाद जहां P और Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और Q हमारा क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ये कंडीशन हमें हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगी। और ये सवाल जब भी आएगा आपको 4 नंबर में आएगा। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, P इसको त्रिया गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √5Q। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, दोनों ओर या दोनों पक्षों का। ठीक है, दोनों ओर या दोनों पक्षों, कुछ भी लिख सकते हैं, पक्षों का वर्ग करने पर तो स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया P² बराबर √5Q का होल स्क्वायर। खोल देंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर 5Q²। अब देखिए ये P और Q सहभाजित है, इससे गुणन में ये है, तो हम कह सकते हैं जो P² है हमारा 5 से कटता है। और जब P² 5 से कटेगा तो क्या P 5 से नहीं कटेगा, तो बस इसको लिखना है, क्योंकि P² 5 से विभाजित होता है, या इसका गुणनखंड है, विभाजित होता है। P² 5 से विभाजित होता है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। अब 5 से विभाजित होगा, अब किस टर्म तक, यानी कौन से हम लोग पढ़ा पढ़ते हैं कि एक बार, 2 बार। अब ये 5 से कट तो रहा है, लेकिन कितने टाइम कटेगा, तो इसको लिख लेते हैं। 5 से कट रहा है तो हमने कर लिया P हमारा C, 5C भरा जाता है। और C जहां क्या है, जहां C एक पूर्णांक है, ये हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 1 में इस मान को लगा देंगे, या इसको भी समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिख लेते हैं समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे। तो क्या है हमारा P² जब रख देंगे हम 5C का होल स्क्वायर और 5Q², तो ये हो गया हमारा 25C² बराबर 5Q²। ये हमारा क्या हो गया, 25C² बराबर, ये काट देंगे इससे, तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 5C² बराबर Q²। अब देखो वही कंडीशन आ गई। पहले क्या हो रहा था, हमारा P² को 5 काट रहा था, अब Q² को 5 काटेगा, तो लिख देंगे क्योंकि Q² 5 से विभाजित होता है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो हमने क्या माना था, P और Q कैसे माने थे हमने, P और Q माने थे सहभाज्य, जबकि यहां पर हम निकल क्या आ रहा है कि P हमारा किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, और Q भी विभाजित हो रहा है 5 से, यानी इसमें तो कॉमन निकल रहा है। जबकि सहभाज्य में क्या होता है, सहभाज्य में उनका HCF 1 आता है, यहां पर HCF कितना आ रहा है, 5, तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः
अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा क्वेश्चन अगला? अगला क्वेश्चन कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस हमें मानना क्या, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे? बस मानेंगे अपरिमेय पूछ रहा है, सारे क्वेश्चनों को हम परमेय मानेंगे। माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और जब परमेय संख्या हो तो इसको क्या लिखेंगे? P/Q में। तो 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर P/Q। बस फिर अगली लाइन लिखेंगे जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, और Q हमारा कैसा नहीं हो सकता? Q हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करते हैं। अब करना क्या है, 3 देखो यहाँ पर प्लस में उस तरफ ले जाएंगे, ये हो गया हमारा 2 अंडर रूट 5 बराबर P/Q - 3। अब ये गुणा में इसको भाग कर देंगे, तो अंडर रूट 5 बराबर P/2Q - 3/2। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए अब हमने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, परमेय में अगर परमेय को घटाते हैं क्या मिलता है? परमेय संख्या। यहाँ पर P/2Q ये भी परमेय, 3/2 ये भी परमेय, और परमेय परमेय घटा रहे तो क्या आएगा? परमेय संख्या। जबकि रूट 5 कैसी है? अपरमेय संख्या। बराबर का चिन्ह लगा रही है, विरोधाभास उत्पन्न होगा। बस इसको लिखना है भाषा में। तो क्या करेंगे हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/2Q - 3/2 P/2Q - 3/2 ये कैसी संख्या हमारी? एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और जिस लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, पिछली वीडियो वहां से जाकर देख लें। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट बी आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट बी का इंट्रोडक्शन पार्ट, 2 पार्ट है आपके, फर्स्ट और सेकेंड, उनको आप जरूर देख लें जाके। और जिसने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। वही जैसे आपने अंडर रूट 5 का हल किया था, सेम उसी तरीके से इसको भी हल करना है। तो क्या करेंगे, माना अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और जब परमेय होगी तो P/Q में लिखा जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q में, जहां P और Q कैसी है? P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, और क्या Q हमारा 0 नहीं हो सकता है। ये सभी सवालों आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, Q उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7 Q बराबर P के, दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7 Q का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, खोल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। जिस तरीके से हमने रूट 5 वाले में भाषा लिखी थी वही। अब देखिए
पी स्क्वायर किससे कट रहा है? 7 से। जब पी स्क्वायर 7 से कट रहा है तो पी भी 7 से कटेगा, इसको बस लिखना है। क्योंकि क्योंकि पी स्क्वायर 7 से विभाजित होता है, या इसका गुणनखंड है, विभाजित होता है, इसलिए इसलिए पी भी 7 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब किस टर्म तक विभाजित होगा, कौन सी टर्म तक विभाजित हो, उसको लिख लेते हैं। मान लिया हमने P हमारा 7C टर्म में विभाजित होता है, जहां C एक पूर्णांक है। कैसा है? C एक पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में हम आपको बता चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये आपको सब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने सबको आपको बताया हुआ था। ठीक है, अब दोबारा आपको बताने की जरूरत नहीं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा? ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से समीकरण 1 में P का मान रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं। तो क्या है? 7Q स्क्वायर बराबर P का मान यहां रख देंगे तो क्या हो जाए? 7C का होल स्क्वायर। ये हो गया 7Q स्क्वायर बराबर 49C स्क्वायर। 7 से काट देंगे कितनी? 7 बार। तो ये हो गया हमारा Q स्क्वायर बराबर 7C स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वही चीज जिस तरीके से ये इक्वेशन बनी थी वो भी इक्वेशन बन के आ गई। यहाँ पर क्या था? P स्क्वायर 7 से विभाजित हो रहा था, यहाँ पर Q स्क्वायर 7 से विभाजित हो रहा है, तो बस लिखेंगे क्योंकि Q स्क्वायर 7 से विभाजित होता है, अतः या इसलिए Q भी 7 से विभाजित होगा। और क्योंकि हमने पहले क्या बताया था कि P और Q कैसी है? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? जिसमें HCF 1 हो, और यहां पर क्या HCF तो 5 निकल रहा है। क्यों? P को भी 5 विभाजित कर रहा है और Q को भी विभाजित कर रहा है, तो यहां पर ये विरोधाभास हो रहा है। इसलिए या और लिख देते हैं क्योंकि 7 P और Q दोनों को विभाजित करता है, जबकि P और Q सहअभाज्य संख्या है। इसलिए यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो भी सवाल है लैंग्वेज सेम चली, सिर्फ डिजिट चेंज हो रही है। पिछले सवाल में यहां पर 5 आ रहा था, इस सवाल में 7 आ रहा है। जो भी सवाल हो लैंग्वेज सेम रहेगी, सिर्फ डिजिट चेंज होती रहेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, तो जब परमेय संख्या नहीं तो कैसी है? ये अपरमेय संख्या। ये क्वेश्चन दे रहा है और सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें पहले उसने दे रखा है, तो बस वही चीज, परमेय संख्या नहीं है तो हम क्या मानेंगे? परमेय। तो माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब परमेय होगी तो कैसे लिखेंगे इसको? P/Q में, P/Q के रूप में लिख लेंगे, जहां
पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है और क्यू हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो गया हमारा √2 बराबर P अपान क्यू माइनस 2। हमने बताया था परिमेय में अगर परिमेय को घटाते हैं क्या मिलता है, परिमेय संख्या, और जबकि √2 कैसी है हमारी, अपरिमेय संख्या। तो बराबर चिन्ह लगे, देखो विरोधाभास हो रहा है, बस इसको लिखना है। अब ये √2 इसने कैसा बताया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बता रखा है ये परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय है, तो बस प्रश्नानुसार √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P अपान क्यू माइनस 2 ये कैसी है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल जिस स्टूडेंट ने सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए